नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। साइंस से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हम ह्यूमन बॉडी यानी इंसानी खून के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, खून हमारी बॉडी के उस पार्ट में से एक है जो हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स यानी अंगों को जोड़कर रखता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि ब्रेन, लिवर, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, स्टमक, पैनक्रियास, स्प्लीन, वो सभी खून के वजह से ही जिंदा रह पाते हैं। आज की इस वीडियो की मदद से हम जानेंगे कि हमारे बॉडी में खून कैसे बनता है, यानी खून का निर्माण हमारे शरीर में कैसे होता है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि खून का हमारे शरीर में क्या काम है। वीडियो की मदद से किसी भी बात को समझना आसान हो जाता है। अगर आप भी साइंस की इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने की मदद से समझना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब हम जानते हैं हमारे ब्लड के बारे में। दोस्तों, ये बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि खून हमारी बॉडी के हड्डियों में बनता है। ये जानने से पहले कि खून हमारी बॉडी की हड्डियों में कैसे बनता है, उससे पहले हमें ये जानना होगा कि खून किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, यानी खून में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं। तो आइए पहले ये जान लेते हैं। हमारा खून 4 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट है प्लाज्मा, सेकंड है रेड ब्लड सेल्स, थर्ड है व्हाइट ब्लड सेल्स और फोर्थ है प्लेटलेट्स। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है और बाकी के बचे ये 3 पार्ट ब्लड के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम हमारे ब्लड के कुछ हिस्से को ले लें और उसमें से ब्लड के इन पार्टिकल्स को अलग करें तो उसमें से हमें 55% प्लाज्मा, 41% रेड ब्लड सेल, 3% व्हाइट ब्लड सेल्स और 1% प्लेटलेट्स मिलता है। हमारे ब्लड में इन सारे पार्टिकल्स का क्या काम है, पहले ये जान लेते हैं। प्लाज्मा, हमारा खून 55% प्लाज्मा में से बना हुआ होता है। प्लाज्मा 90% पानी से मिलकर बना हुआ होता है और बाकी इसके 10% प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। प्लाज्मा पीले रंग का होता है। अगर हम इसे खून से अलग करें तो ये हमें पीले रंग का दिखाई देता है। हमारे ब्लड में इन सारे पार्टिकल्स का क्या काम है, पहले ये जान लेते हैं। प्लाज्मा, हमारा खून 55% प्लाज्मा में से बना हुआ होता है। प्लाज्मा 90% पानी से मिलकर बना हुआ होता है और बाकी इसके 10% प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। प्लाज्मा पीले रंग का होता है। अगर हम इसे खून से अलग करें तो ये हमें पीले रंग का दिखाई देता है। प्लाज्मा का सबसे मेन काम ब्लड में मौजूद सॉलिड पार्टिकल्स को मूवमेंट कराना है। खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट सॉलिड स्टेज में होते हैं, इसलिए वो खुद से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें मूवमेंट कराने का काम प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा में 2 प्रोटीन होते हैं। फर्स्ट है फाइब्रिनोजेन और सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों प्रोटीन खून को जमाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा हमारे शरीर का कोई पार्ट जब कट जाता है तब शरीर में से खून बाहर निकलने के कुछ ही समय के बाद वो जम जाता है। ऐसा प्लाज्मा के इन्हीं 2 प्रोटीन के वजह से होता है। प्लाज्मा में हेपरिन नाम का एक और प्रोटीन होता है जो कि खून को जमने से रोकता है। अगर खून में हेपरिन नाम का प्रोटीन ना हो तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों प्रोटीन खून को शरीर में ही जमा देंगे। हेपरिन खून को शरीर के अंदर जमने से रोकता है, लेकिन हवा के संपर्क में आने से हेपरिन मर जाता है। इसलिए शरीर से बाहर निकलने के बाद फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हो जाते हैं और वो खून को जमा देते हैं। अब हम ब्लड का सेकंड पार्टिकल रेड ब्लड सेल्स के बारे में जानते हैं। रेड ब्लड सेल्स को शॉर्ट में आरबीसी भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में 41% होते हैं। हमारे शरीर में इनकी संख्या 55 लाख के आसपास होती है। ये लाल रंग के होते हैं और इन्हीं के वजह से हमारे खून का रंग लाल दिखाई देता है और इनका जीवन काल हमारे शरीर में 120 दिन का होता है, यानी ये खून में 120 दिन तक जिंदा रह पाते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। ब्लड में रेड ब्लड सेल्स के कारण ही एनीमिया नाम की बीमारी होती है, जिसे खून की कमी कहते हैं, जिससे ब्लड कम होने के कारण डॉक्टर आयरन नाम की टैबलेट देते हैं। हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स किसी टैक्सी की तरह काम करते हैं। हमारा शरीर छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ है और हर सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। हमारे शरीर में रेड सेल्स का काम ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को दोना है।
रेड ब्लड सेल्स बॉडी के हर पार्टिकल्स तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर हमारे बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचाते हैं और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस लंग्स को दे देते हैं। अब हम हमारे ब्लड का थर्ड पार्टिकल व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में जानते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स को शॉर्ट में WBC भी कहते हैं और ये हमारे ब्लड में सिर्फ 3% ही होते हैं। इनका कलर सफेद होता है और ये ब्लड के सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं। इनकी संख्या ब्लड में सिर्फ 10,000 के आसपास होती है और इनका जीवन काल हमारे ब्लड में सिर्फ 4 दिन का ही होता है, यानी ये 4 दिन में ही मर जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ना है। व्हाइट ब्लड सेल्स से ही हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति बनी हुई होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में एक वॉचमैन की तरह काम करते हैं। जब हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया एंटर करता है तब उसे मारकर भगाने का काम व्हाइट ब्लड सेल्स करते हैं। इस तरह व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर को बीमारियों और रोगों से बचाते हैं। बात करते हैं ब्लड के फोर्थ पार्टिकल प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में सिर्फ 1% ही होते हैं। इनकी संख्या हमारे शरीर में लगभग 2 लाख के आसपास होती है और इनका जीवन काल सिर्फ 7 दिन का होता है। प्लेटलेट्स का काम हमारे खून को शरीर के बाहर बहने से रोकना है। जब हमारा शरीर कहीं से कट जाता है तब प्लेटलेट्स वहां पर इकट्ठा होकर वो जगह को ब्लॉक करने का काम करते हैं ताकि वहां से ज्यादा खून हमारे शरीर से बाहर ना निकलने पाए। प्लेटलेट्स हमारे शरीर को ताकत देने का भी काम करते हैं क्योंकि इसमें कुछ हार्मोन्स भी होते हैं। आपने खून के सारे पार्टिकल्स और उनके नाम को जान लिया है। आइए अब जानते हैं कि हमारे शरीर में खून कैसे बनता है। हमारे शरीर में खून हड्डियों में बनता है। हमारे शरीर में जितने भी लॉन्ग बोन यानी बड़ी हड्डियां हैं उन्हीं में खून बनता है। हमारे हड्डी के अंदर लाल रंग के स्पंजी टिश्यू होते हैं, इन्हें बोन मैरो कहते हैं। अगर आप नॉनवेज खाने वाले हैं तो आपने हड्डियों के अंदर लाल रंग के स्पंजी टिश्यू को जरूर देखा होगा। इस लाल कलर के मटेरियल को ही बोन मैरो कहते हैं। इन बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं। यही स्टेम सेल्स हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को बनाने का काम करते हैं। बोन मैरो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनाने की फैक्ट्री होती है। हमारे शरीर की हड्डियां बस रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनाने का ही काम करती है और हमारे शरीर में मौजूद प्लाज्मा को बनाने का काम हमारा लीवर करता है। और प्लाज्मा में मौजूद फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये 2 प्रोटीन को बनाने का काम भी हमारा लीवर ही करता है। उम्मीद है कि आप ये जान गए होंगे कि खून का निर्माण हमारे शरीर में कैसे होता है और खून का हमारे शरीर में क्या काम है। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सवालों का कमेंट में जरूर जवाब देंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना ना भूलें।